नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट में सबका खाता है। आपका जानना चाहिए कि बैंक अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा रखने के बाद समस्या हो सकती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम भविष्य में किसी संकट और मुसीबत में न फंसे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे खाते में जो सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता जैसे बोलते हैं, उसमें हम कितना पैसा रख सकते हैं अधिकतम, और यदि उससे अधिक रखते हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, और हमें अधिक पैसा रखना चाहिए या नहीं चाहिए, और कितना इस पर टैक्स लगता है, कब लगता है, ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। इसके ही दिशा निर्देश में पूरे भारत की बैंकिंग सिस्टम काम करता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। तो आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, किसी भी तरह का खाता हो, वो सब आरबीआई की ही गाइडलाइन में काम होता है। बचत खाता किसी भी बैंक में अगर आपने बचत खाता खोला है तो आप 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। न कोई प्रूफ देना है कि पैसा कहाँ से आया, कुछ भी नहीं देना है की बात की गई है। यानी एक वर्ष के भीतर अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, आपके अकाउंट में है, चाहे वो एक बार में जमा किया हो, चाहे 2 बार में, चाहे जितनी बार में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए है एक वर्ष के भीतर, तो कोई समस्या नहीं है आपको। लेकिन जैसे ही ये पैसा 10 लाख रुपए से अधिक होता है, यानी 10 लाख रुपए तक कोई समस्या नहीं, 10 लाख से ज़्यादा जमा हो गया, तो फिर आपको AIR की घोषणा करनी होती है। ये AIR क्या है? एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वार्षिक सूचना की रिपोर्ट बैंक को देनी होती है कि ये जो हमारा पैसा है वो कहाँ से आया। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं, वो तो प्रूफ है ही, एक सिस्टम के तहत वो आता है किसी विभाग से। बिजनेस करते हैं, रेगुलर आ रहा है, बिजनेस प्रूफ है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने खेत बेचा है, अगर आपने कोई धंधा किया है जिसका रिकॉर्ड नहीं है और आपने पैसा जमा कर दिया ऐसे ही, चाहे वो नेफ्ट करवा दिया, चाहे RTGS करवा दिया, तो फिर आपको सूचना देनी होगी बैंक को। अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो आपके खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है जैसे ही, तो फिर बैंक वो आपका जो डाटा है वो आयकर विभाग के पास भेजता है। यानी सूचना आयकर विभाग को बैंक अपने आप दे देता है कि इस फला व्यक्ति के खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। फिर आयकर विभाग इंक्वायरी करता है। अगर आपने AIR दिया है तो फिर उसे इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या बताया, 2 चीज़। जो करंट अकाउंट होता है, ये तो हो गया सेविंग अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं चालू खाता, चालू खाता में कोई ब्याज आपको नहीं मिलता, चाहे कितना पैसा जमा हो। बचत खाता में आपको ब्याज मिलता है, अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए इसकी सीमा रखी गई है 50 लाख। जिस तरह से बचत खाता में आप 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बचत खाता में, करंट अकाउंट में यानी कि चालू खाता में 50 लाख रुपए तक की सीमा है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा आप जमा करेंगे तो यहाँ भी AIR देना होगा, नहीं देंगे तो बैंक फिर आयकर विभाग को सूचना देगा, फिर आयकर विभाग इंक्वायरी कराएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जो टैक्स होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बैंक में ज़्यादा पैसा मत जमा करो नहीं तो टैक्स लगने लगेगा। तो ये एकदम गलत बात है कि आप अपने बैंक खाते में, चाहे बचत खाता हो चाहे चालू खाता हो, बचत खाता है तो 10 लाख जमा कर सकते हैं, चालू खाता है तो 50 लाख जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जमा करने पर आपको AIR बनवानी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी बैंक को, पहली बात। दूसरी, बैंक में जितना भी पैसा जमा है उस पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उससे जो ब्याज मिल रहा है 10,000 रुपये तक की ब्याज छूट है, लेकिन 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब के अनुसार। अब कहेंगे टैक्स स्लैब क्या होता है, तो देखिए अभी सिस्टम बनाया गया है कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए से ज़्यादा जैसे हो जाएगा तो उस पर आपको टैक्स देना है। तो 2 चीज़ें, अगर आपकी कमाई 10 लाख है, 8 लाख है वार्षिक, या फिर 12 लाख है, तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है, टैक्स छूट। लेकिन आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो फिर टैक्स स्लैब के अनुसार से देना पड़ेगा। यानी 12 लाख पर भी कुछ टैक्स है और उसके ऊपर भी कुछ टैक्स है। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको नहीं समझाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर इसको टैक्स स्लैब को समझा दीजिए कि कैसे 12 लाख तक नहीं लगेगा और कभी कभी कह रहे हैं लगेगा भी, तो ये क्या है, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है। तो कुल मिला के तो आज बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि बैंक में आप कितना पैसा रख सकते हैं और कितना रखने के बाद आपको सूचना देनी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।